एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 13। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 13। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स। वेनेरिन येल बायलियान के शांत और शांत स्वभाव की कल्पना कर सकते थे। वास्तव में मुझे जूनियर सिस्टर वेनेरिन बहुत पसंद है। मेडिसिन पिल पवेलियन में मौजूद सभी लोग चिल्ला उठे। वेनेरिन येल का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। बायलियान शिंक को डर था कि ये सहपाठी वेनेरिन येल को इस हद तक उत्तेजित कर देंगे कि वह कभी नहीं मरेगी। उसने कहा, जूनियर वेनेरिन मुझे एक चुनौती के रूप में देखती है। स्वर्ग, हृदय की प्रकृति ही आधार है। कितने ही औसत दर्जे की योग्यता वाले लोग शीर्ष पर आते हैं और अमर दुनिया में चढ़ते हैं, और कितने ही प्रतिभाशाली लोग आधे अधूरे नहीं होते, लेकिन बीच का रास्ता ढह जाता है। हम किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते, और निश्चित रूप से हम खुद का तिरस्कार नहीं कर सकते। अमर संप्रदाय में हर कोई जूनियर बहन वेनेरिन की तरह ऊपरी पहुंच के लिए प्रयास कर सकता है, और अमर संप्रदाय को पूर्वी दिव्य महाद्वीप को चौंकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह एक वास्तविक आशीर्वाद है। जैसे ही यह आवाज गिरी, कुछ शिष्य चिल्ला उठे। जैसा कि सीनियर सिस्टर बाई से उम्मीद थी, वरिष्ठ बहन बाई अपने पेट में नाव पकड़ सकती हैं। अफसोस, यह वही है जो सीनियर सिस्टर बाई ने वुतान देश में कहा था। हेडोंग में 30 साल, हिक्सी में 30 साल, युवा लड़कियों को गरीबी में मत धकेलो, दया करो, सभी संवेदनशील प्राणियों से प्यार करो। वेनेरिन यायुए का शरीर फिर से कांप उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बायलियान ऐसा कुछ कहेगी। बायलियान की तुलना में क्या वह 3 साल के बच्चे जितनी भोली नहीं है? ये बहुत ही हास्यास्पद है। सीनियर सिस्टर बायलियान अभी भी उतनी ही सौम्य हैं जितनी पहली बार मिलने पर थी, लेकिन उनकी सौम्यता शुरू से ही पूरे डिक्सीनमैन के साथ रही है। वेनरेन येल बुरी तरह हंसे। वह पीछे मुड़कर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वह बायलियान की शांत आंखों को देखकर डर गई, और उसके दिल में दुख और भी बढ़ गया, और वह आखिरकार झू यानफेंग की ओर बढ़ गई। वह अभी भी सीनियर सिस्टर बायलियान को एक चुनौती के रूप में देखती है, लेकिन फिर बस ये साबित करने के लिए कि मैं सीनियर सिस्टर बायलियान की रक्षा के लायक हूँ। वेनेरिन येल ने बायलियान को अस्थायी रूप से देखने का फैसला किया। इस समय बायलियान, जिसने डीकन से औषधीय जड़ी बूटियां ली थीं, को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मानव सदृश स्वचालित लॉटरी मशीन उड़ गई। बूढ़ी औरत सचमुच एक प्रतिभाशाली है। वह धीरे धीरे क्योंगमिंग चोटी की ओर चली गई। अध्याय 10। दर्दनाक और सुखद। डुक्सीनमैन में 5 मुख्य चोटियां हैं, जिनमें से सबसे ऊंची यूनलुओ चोटी है, जहां संप्रदाय के गुरु रहते हैं। ये नाम संभवतः जियांगशान यूनलुओ, हजारों मील तक उड़ती बर्फ, वाक्यांश से आया है। ये डुक्सीनमैन के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित यूनलुओ किंगशान है, जिसे अक्सर बादलों और धुंध में मंडराते हुए देखा जाता है। पहाड़ पर 1000 फीट की ऊंचाई पर विशालकाय चट्टानें हैं, जो जानवरों और भूतों की तरह खड़ी हैं। पहाड़ों पर रहने वाले आत्मा सारस बादलों और आकाश के बीच ध्वनि सुनकर नृत्य करने लगते हैं। इस समय चट्टान के ऊपर धारा डिंग डोंग कर रही थी। सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी हरी चीड़ के पेड़ के नीचे करवट लेकर लेटा हुआ था और आराम से तालाब में मछलियों को पानी में खेलते हुए देख रहा था। यह व्यक्ति डिक्सीनमैन का प्रमुख जुए युंजी है, जिसका असली नाम लू युआनसी है। अचानक आसमान में हल्की रोशनी हुई और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो ढीले सफ़ेद ताओवादी लबादे में था, जू युंजी के सामने उतरा। उसका लहजा थोड़ा गरिमापूर्ण था। वरिष्ठ भाई, ये बहुत बड़ी बात है।
जुए युनजी ने अपनी पीठ सीधी की और इत्मीनान से पूछा, गाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गाई नाम के भिक्षु ने अपनी चौड़ी आस्तीनें हिलाईं, लेकिन पूल में तैरती धुंध को देखकर जुए युनजी के सामने एक पर्दा बन गया। वरिष्ठ भाई, कृपया एक नज़र डालें। जो व्यक्ति स्क्रीन के केंद्र में हिल रहा था, वह बाय लियान था, जो अभी-अभी मेडिसिन पिल पवेलियन से बाहर आया था और जियो जिनसे की टूटी हुई जड़ की मरम्मत करने के लिए क्यूनमिंगफेग में लौटने के लिए उत्सुक था। लड़की थोड़ी कम शांत थी, लेकिन जिस तरह से वह बाहर कूदी वह कुछ दौड़ती हुई हिरनी की तरह थी। ये है। जियो युनजी की आंखें अनजाने में ही चौड़ी हो गईं। 500 से ज्यादा सालों तक अमर लोगों की साधना करने के बाद वह अमर संप्रदाय के प्रमुख भी हैं। उन्होंने लंबे समय से शांत हृदय की साधना की है, लेकिन जब से दिवंगत गुरु की पसंदीदा छोटी बहन एनलैन ने बाय लियान नामक एक शिष्य को स्वीकार किया, जुए युनजी ने खुद को स्थिर करने में असमर्थ पाया। दाओ ताओ 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 ताल। जियो युनजी ने अपना सिर घुमा लिया और हठपूर्वक गाई को घूरने लगी। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। गाओ यी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और बाय लियान की एड़ी पर लहरें अचानक स्क्रीन पर चमक उठीं। जियो युनजी ने धीरे से कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गाओ यी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, अत्यंत गंभीर भाव से। जू शे बाय लियान का पवित्र शरीर अंततः जागृत हो गया है। वह तो अभी बच्ची ही है। जब जमीन टूट जाती है तो ऐसा ही होता है। फिर जब वह बड़ा हो जाता है तो क्या वह उड़ नहीं सकता? फुफकार। जियो युनजी ने गहरी सांस ली। बहुत भयानक। गाओ यी को जियो युनजी के प्रदर्शन से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। संप्रदाय में अफवाहों का सामना करते हुए उसने पहले कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। एक जन्मजात संत। बाय लियान की प्रतिभा बहुत अधिक है, लेकिन यह इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन आज उसने सचमुच ऐसा किया। देखना गाओ यी की अभिव्यक्ति कुछ इस तरह की थी जब उसने पहली बार पाया कि बाय लियान विशेष प्रभावों के साथ चल रही थी। 3 मई जा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? गाओ यी ने जियो युनजी के पास जाकर कहा, वरिष्ठ भाई, क्या आपको इन कविताओं में कुछ समझ में आया? जुए युनजी ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत जटिल है। यह एक आकाशगंगा की तरह उज्ज्वल है और यह 9 रसातल जितना गहरा है। दूर से यह एक पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन ये पास से देखने पर ऐसा दिखता है सरल। यह बहुत शक्तिशाली है। जुए युनजी टीला की आंखें ढह गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। जुए युनजी ने हल्के से खांसते हुए अपना चेहरा घुमाया और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े हो गए। दाओ युन, ये प्राचीन काल की एक किंवदंती है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जुए युनजी ने आगे बढ़कर गाओ यी के कंधे को थपथपाया, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो। सीखो, सीखने का कोई अंत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जुए युनजी ने पलटकर मामले को हल्के में लिया। अभी समय नहीं आया है। हालांकि बाहर हर कोई कह रहा है कि बाय लियान जन्मजात संत हैं, लेकिन आखिरकार कोई सबूत नहीं है। हमें इस समय उनकी कोई तुकबंदी नहीं करनी चाहिए। खबर लीक हो गई है, अन्यथा परिणाम भयावह होंगे। गाओ यी ने बार-बार सिर हिलाया। जियो युनजी ने एक वस्तु निकाली। चलो इस वस्तु का उपयोग उसके शरीर पर पड़े दृश्य को छिपाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसे मुझ पर छोड़ दो। जब गाई जाने के लिए मुड़ा, तब भी उसने जियो युनजी को ये कहते हुए सुना, सौभाग्य से मेरी पीढ़ी के लिए,
10,000 वर्षों में एक बार, संप्रदाय का प्रकाश। एक ही समय पर, खेल में, बाय लियान, जिसे कभी जोगमेन की शर्म, मानव मलबा और डाकू डाकू कहा जाता था, ने आंगन का दरवाजा खोल दिया। बाय लियान, बड़ी बहन, जियो जिनसे खड़ा हुआ और घबराई हुई नजरों से बाय लियान की ओर देखने लगा जो फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर कपड़े बहुत पहले ही क्योंगमिंग पीक के शिष्यों की वर्दी में बदल चुके हैं, सादे सफ़ेद और सुरुचिपूर्ण भिक्षु वस्त्र का एक सेट। इसे बाय लियान ने डिज़ाइन किया था और जियाओ जिनसे के तकिए के बगल में रखा था। इस पर एक हल्का कमल का फूल छपा हुआ था। इस पोशाक को पहनना वह उसका व्यक्तित्व है, जिसका अर्थ है एक जूनियर बहन बनना। बाय लियान ने पूछा, कल रात तुम्हें नींद कैसे आई? जियो जिनसे ने जवाब दिया, ये बहुत शांत है। वह बहुत समय से इतनी शांत नहीं थी। इस अमर पर्वत पर, यदि आप दरवाजा खोल भी दें, तो भी आपको कोई चिंता नहीं होगी। बाय लियान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये क्योंगमिंग पीक वास्तव में शांत है। वह सुबह सुबह सुस्त हो जाती थी और पक्षियों की चहचहाहट से परेशान रहती थी, इसलिए उसने अपनी खुद की नियमित समय पर स्वचालित पंचिंग के साथ बिजुका तकनीक बनाई, जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से पक्षियों और जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था। दुर्भाग्य से, ये तरकीब खरगोश के लिए काम नहीं आई। इससे न केवल वह डर गया, बल्कि खरगोश ने बाय लियान के बिजुका को कई बार गिरा दिया। बाय लियान ने दवा का डिब्बा पत्थर की मेज पर रख दिया। चूंकि मामला ऐसा है, तो मैं अब आपकी आध्यात्मिक जड़ों को दुरुस्त करने में आपकी मदद करूंगा। ये हल्के शब्द जियाओ जिनसे के कानों में पड़े, लेकिन वे गरजने जैसे थे। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसे अभी भी लग रहा था कि यह सब एक सपने में था। मास्टर, बड़ी बहन, आराम करो। बाय लियान ने दवा के डिब्बे से एक जेड की बोतल निकाली और जियो जिनसे को कमरे में ले गई। आप पहले यह औषधीय गोली लें, और मैं आपकी औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने में मदद करूंगी। जियो जिनसे स्तब्ध था, उसे पता था कि क्या करना है। गोली निगलने के बाद, उसे अचानक अपने डेंटियन में ज्वाला प्रज्वलित होती हुई महसूस हुई, जो उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। जियाओ जिनसे ने अपना मुंह थोड़ा खोला और धीरे से सांस छोड़ी। अचानक, एक छोटे से ठंडे हाथ ने उसके डेंटियन पर दबाव डाला। उसके कानों में एक गर्म हवा उठी और एक जेड आवाज आई। जूनियर बहन, याद रखना, ये डेंटियन है। सांस लेने वाली जीवन शक्ति डेंटियन के बीच में होगी। डेंटियन के बीच में जो लोग हैं वे नाभि से 3 इंच नीचे यिन और यांग परिवार हैं। जियो जिनसे ने कठिनाई से सिर हिलाया। उसका सिर चक्कर खा रहा था और थोड़ा दर्द भी हो रहा था। मैंने बाय लियान को फिर से कहते सुना, मैं औषधीय शक्ति का मार्गदर्शन करने, आध्यात्मिक जड़ को नया आकार देने और चक्रवात को संघनित करने में आपकी मदद करूंगा। ये पहले थोड़ा दर्दनाक होगा, लेकिन जब तक आप इसे थोड़ी देर तक सहन करते हैं, आप आधिकारिक तौर पर दांव में प्रवेश कर सकते हैं। कुआं। बाय लियान हल्के से मुस्कुराई और कुछ और शब्द कहने ही वाली थी कि तभी कार्य के विकल्प उसके सामने आ गए। कार्य 1, आराम से बैठें और जियो जिनसे को पागल होते हुए देखें, और फिर प्रवृत्ति का पालन करें। पूरा होने पर इनाम, तियानजियांग युलू। मिशन 2, जियो जिनसे पर हमला करने और उसके दर्द को खत्म करने की पहल करें। पूरा होने पर इनाम, उच्च श्रेणी का जादुई हथियार रेड ड्रैगन आर्मर। कार्य 3, इसे ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरा होने पर इनाम, कीमिया जोड़ दो। निश्चय ही, वह पुनः आया। बाय लियान, जो अभी भी मेडिसिन पिल पवेलियन में अपनी टिप्पणियों की सराहना कर रही थी,
ने कार्य पैनल पर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। क्या तुम मुझे पाप करने के लिए प्रलोभित कर रहे हो? साथी, मेरा हृदय स्वच्छ और शुद्ध है और धूल गंदी नहीं है। 3 चुने। बाय लियान ने स्वयं ही औषधीय शक्ति का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया और उसने जियाओ जिनसे के लिए आध्यात्मिक जड़ों की सावधानीपूर्वक मरम्मत की। जैसा कि उन्होंने बताया, इस दौरान जियो जिनसे दर्द के कारण हिंसक रूप से कांपने लगा, लेकिन नायक बनने का हकदार है। भले ही वह दर्द से पसीना बहा रहा था, जियो जिनसे चिल्लाया नहीं। पिछला अगला विषय सूची और अधिक हरेम उपन्यास। दिनों के अंत में क्रूर महिला चरित्र। 4.2 67 वोट 551.2 का व्यूज। अद्वितीय युद्ध भावना। 3.9 17 वोट 2.2 मा व्यूज। चरवाहे देवताओं की कहानियाँ। 4.0 12 वोट 251.1 का व्यूज। और देखें हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। कुकी नीति DMCA गोपनीयता नीति उपयोग की